दोस्तों, नज़र लगना एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो चलते चलते काम को रोक सकता है। किसी की भी हेल्थ कर सकता है, किसी की हंसती खेलती जिंदगी को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़र लगने पे। नज़र कई प्रकार से लगती है। जब आपको नज़र लगती है तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो सकती है। जैसे कि कई बार आपके घर को नज़र लगती है, कई बार आपको खुद को लगती है, या आपके काम कारोबार को भी नज़र लग सकती है। नज़र किस तरह लगती है? जैसे अगर कोई सामने वाला, आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में कितने लोग एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं और एक दूसरे से जेलस करते हैं। तो कितने लोग आपसे जल सकते हैं, यानी आपको नेगेटिविटी देख सकते हैं। कई आपके लाइफ स्टाइल उनको आपका पसंद नहीं आता तो वो आपसे जेलस करने लगते हैं। अगर उनको आपका काम अच्छा चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमारा काम तो अच्छा चल नहीं रहा, इनका कैसे चल रहा है। तो उनकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आ सकती है, वो नेगेटिविटी आपको दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, नज़र लगना ना अपने हाथ में नहीं होता, सामने वाले की दृष्टि में होता है। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा तो आप कई बार तो अपनी कामों को, अपनी चीज़ों को इस तरह जब दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, तो आपको नज़र लग जाती है, आपके काम को भी या आपके घर को भी। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ पूनम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक नम्र निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर को नज़र लगी है किसी की, मान लीजिए आपका नया घर बना है, कोई आपके घर में आया और आपसे जेलस होके उसकी जो नज़र है वो आपके घर पे लग जाती है, वो अपनी नेगेटिविटी आपको दे देता है। तो क्या होगा? या आपने अपने घर को बहुत अच्छा सजाया है, कोई वहाँ पर आया तो उसने अपनी नेगेटिविटी वहाँ पर छोड़ दी। क्योंकि देखिए, एनर्जी का खेल है, एनर्जी पूरी दुनिया में है, एनर्जी हर जगह है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी दे दी तो आपके घर में नज़र लगेगी। अब उसके सिम्टम क्या होंगे? जब भी आप शाम के समय काम खत्म करके अपने घर आएंगे तो क्या होगा कि आपका मन ही घर में नहीं लगेगा, आपका मन उखड़ा उखड़ा रहेगा। आपके स्पाउस से आपकी लड़ाई हो सकती है, या घर में कोई, जितने भी मेंबर है आपस में सही से बात ही नहीं करेंगे, उनमें मनमुटाव हो जाएगा, उनमें लड़ाई रहेगी। या फिर आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, और अगर नींद आ भी गई तो वो बार बार खुलेगी। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके घर में नज़र लगने को बताते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप घर में आते हैं तो आपको एक एनर्जी अलग मिलनी चाहिए। क्योंकि घर से आप एनर्जेटिक होके तब अगले दिन अपने काम पे जा सकेंगे, तो आप अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर वही चीज़ ठीक नहीं होगी तो फिर आपका काम भी वहाँ पर सफ़र करेगा। एक चीज़ कई गलत चीज़ों को यहाँ पर जन्म देती है। तो अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और आपके घर को नज़र लगी है, तो आज एक आपको रामबाण उपाय मैं देने जा रही हूँ। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं, एक आपको फिटकरी लेनी है और एक समुद्री नमक लेना है, और एक कॉपर का कॉइन और एक चांदी का स्क्वायर पीस, आप छोटा सा भी बनवा सकते हैं। इन सबको लेकर आपको एक सफेद पोटली में लगा बांध देना है, और पोटली को आपको ऐसी जगह पर टांगना है जहां पर हर मेंबर देख सके, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनकी नजर उस पर नहीं पड़नी है। यानी किसी कमरे के आप ऊपर कील लगाकर उस पर टांग दे सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि नजर है तो बहुत जल्दी से तो उतरेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर कम होगा। और आपको क्या करना है? इसको साल में 4 बार करना है, यानी हर 3 महीने बाद इसको बदलते रहना है। इस पोटली का सामान कहीं मिट्टी में डाल के आ जाना है और दोबारा ऐसी पोटली बनाकर फिर टांग देनी है। धीरे धीरे क्या होगा कि घर के मेंबर आपस में प्यार से रहेंगे, आपको नींद भी आएगी, और घर पर आकर जो थकान आप फील करते थे वो भी आपकी ठीक होगी।
तो ये चीजें आपके लिए रामबाण का काम करेंगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। आपके काम या कारोबार पर नजर लगी है तो उस बारे में बात करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अब उनके साथ क्या होगा कि भाई दूसरे लोग जेलस करते हैं, ये तो इतनी अच्छी जॉब करते हैं, इनको ये तो इतना पैसा कमा रहे हैं। तो क्या होगा कि सामने वाला जेलस करेगा तो नजर लगाएगा। अब अगर आपके काम पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपको जॉब में अचानक से प्रॉब्लम आ जाएंगी, या तो बॉस आपके खिलाफ होगा, या आप ऐसे जॉब पर ऐसा बिहेव करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी से भी आपकी वहां पर बनेगी नहीं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं डाउन होने लगेगी। वही काम जो आपका अच्छा लगता था वो काम सबको खराब लगने लगेगा, और इससे आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं। काम आपको करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आपके पास जॉब है ही नहीं और लोगों को लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब लगेगी ही नहीं जब तक कि सामने वाले की नेगेटिविटी आपके ऊपर होगी। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके क्या सिम्टम होंगे? तो आपके बिजनेस में नया कस्टमर क्लाइंट आएगा ही नहीं, आपका पेमेंट कहीं पर रुक जाएगी, पैसा अटक जाएगा आपका। ऐसा आपको लगेगा कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा, इस काम को बंद ही करना पड़ेगा। जब पैसा नहीं आएगा तो आपका मन क्यों करेगा काम करने को? कर्जे बढ़ जाएंगे, पैसा कहीं से लेकर आपको काम करना पड़ेगा। मतलब मंदी हालात ऐसे हो जाते हैं मंदे कि आपको यही लगता है कि काम अब बंद करना पड़ेगा, करे तो क्या करे, ऐसे हालात हो जाते हैं जब अगर आपको आपके बिजनेस को किसी की नजर लगी हो। अगर आप जॉब करते हैं और उस पर नजर लगी है तो आपको एक उपाय करना है। आपको क्या करना है, नोट कर लीजिएगा। जहां पर आप जॉब करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या तस्वीर अपनी टेबल पर रखिए, और बैठने से पहले अपनी सीट पर उन्हें प्रणाम कीजिए, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां पर बैठिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के अपना काम शुरू करेंगे तो कैसी भी आपके काम पर नजर दोष हो वो हट जाएगी, और फिर आपका काम में धीरे धीरे मन लगेगा। लेकिन ज्यादा चैलेंजेस उनको आते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं। अब उनको क्या उपाय करना है यहाँ पर? सबसे पहले तो जिनका अपना काम है उनको क्या करना है, अपनी शॉप पे या जो भी आपका बिजनेस है, ऑफिस है, वहां पर आप जहां बैठते हैं वहां पर चारों कोने में कांच की कटोरी में आपको फिटकरी भर के रखनी है, और साथ ही आपको 6 महीने तक ये काम जरूर करना है। कैसी भी नजर हो उतरेगी। और साथ ही महीने में एक बार अपने मेन गेट पर, जो मेन आपका गेट है ऑफिस का या आपकी दुकान का, वहां पर फिटकरी का पाउडर जरूर छिड़कते रहिए। 1 महीने में एक बार ऐसा जरूर करिएगा। इससे आपकी नजर बहुत जल्दी उतरेगी। दूसरा, आपको सिंदूर लेना है और उसमें आपको गाय का देसी घी मिलाकर अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। हर मंथ इसको चेंज करना है। और आपको भी एक पंचमुखी हनुमान की अपने पूजा स्थान पर, दुकान में, शॉप पर रखनी है, और वहां पर गुलाब के इत्र की धूप जलानी है। गुलाब के इत्र से बहुत जल्दी आपकी जो नजर है वो उतरती है। लेकिन अगर आपकी इससे भी नजर नहीं उतर रही तो आपको, जिनका भी बिजनेस है, उनको एक काम करना है। अपने ऑफिस में या शॉप पर शनिवार की रात को काले उड़द लें और अपनी शॉप के अंदर सारे में उन्हें गिराकर आप बंद करके अपने घर आ जाएं। संडे अगले दिन जब वो जाएं तो उन्हें इकट्ठा करें और उनको किसी ऐसी जगह पर फेंक आए जहां पर चौराहा हो। 4 राहें जहां पर मिलती हैं, चौराहे पर फेंक कर अपने घर आ जाए। इसको आपको 8 शनिवार करना है रेगुलर, तभी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। कैसी भी नजर दोष हो आपके काम पर, आपका काम चल पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। अगर नजर आपके ऊपर हो, आपके बच्चे के ऊपर हो, तो सबसे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे के ऊपर आपके नजर लगी है तो आपको क्या करना है? एक कटोरी में दूध लेना है, ग्लास में, जैसे भी जितना भी लेना चाहें। अपने बच्चे के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी सड़क के कुत्ते को पिला दीजिए। और ऐसा आपको 7 दिन लगातार करना है। बच्चे के ऊपर कैसी भी नजर हो वो बहुत जल्दी उतर जाएगी। ये उपाय करके देखिए, 100% ये वर्क करेगा। अब अगर
आपको खुद को नज़र लगी है। अब खुद को नज़र लगी तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो एंग्ज़ायटी में रहता है, डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता, उसका काम करने का मन ही नहीं करता। तो इसके लिए पहला उपाय है कि हफ्ते में 1 बार सेंधा नमक लीजिए, अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए और उसे फ्लश आउट कर दीजिए। दूसरा और सबसे सटीक उपाय नोट कर लीजिएगा, कैसी भी नज़र हो, आपको ये करनी है। 250 ग्राम पीली सरसों लेनी है और उसको अपने बेड साइड में रख देना है। जब आप सोने लगे, सोने से पहले उसमें से 1 चुटकी आपको सरसों लेनी है, सरसों के दाने लेने 1 चुटकी, और जितने भी आपके आए, और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारिए और उसको बाहर स्ट्रीट में फेंक आइए, सड़क पर, जहाँ पर भी सड़क हो आपके घर से, और उसके बाद आपको सो जाना है। और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि वो सारी सरसों 250 ग्राम खत्म ना हो जाए। तो ये जो उपाय है ना, ये इतना सटीक उपाय है, कैसी भी नज़र हो। बच्चों के लिए भी ये पीली सरसों का उपाय कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर लगी हो, ये आपकी कितनी भी बुरी नज़र हो उतर जाएगी। तो क्योंकि देखिए, नज़र दोष एक ऐसा दोष होता है जो हमारे चलते चलते काम को, चलते चलते जीवन को खत्म कर देता है, रोक देता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो वो ये उपाय यहाँ पर मिले तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।